आपको आगे दिखाते हैं हमारा सहयोगी न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। और कैसे आगे बढ़े, जैसे हमारे चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे अभी कि नए चैलेंजेस आते हैं, उसके साथ हम इसको ठीक कैसे करें, इसके लिए सारे ये रिपोर्टें आई थी। और फिर हमारे पार्लियामेंट में लॉ एंड जस्टिस की एक स्टैंडिंग कमेटी है, उसकी 2005 में 111वीं रिपोर्ट आई, 2006 में 128वीं रिपोर्ट आई, 2010 में 146वीं रिपोर्ट आई, लेकिन किसी ने कार्रवाई नहीं की। भाई कि नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ही कार्रवाई की लोग हल्ला मचाने लग गए, बोला कंसल्टेशन नहीं हुआ। इससे ज्यादा कंसल्टेशन क्या होगा भाई बताओ? 100 से ज्यादा बैठकें की हमने, 100 से ज्यादा। लेकिन इसमें भी हम जुडिशियल सिस्टम को कैसे ठीक करेंगे, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है कि इसमें हमने टेक्नोलॉजी का यूज किया है। क्या ये एक क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम बनाया हमने। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट इनोवेटिव सिस्टम। आपकी जानकारी के लिए मेरे एसएस बिस्सा साहब बैठे हैं, इसलिए इनका जेल का उदाहरण दूंगा, और हमारे श्याम जी अग्रवाल बैठे हैं, तो इसलिए भी उनका भी एक सीएस इंस्टीट्यूट का, अखिल जी आपका भी एक उदाहरण देने वाला हूं, वकीलों का भी। तो ये जो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, ये क्या है सब? ये 4E है। क्या 4E? ई प्रिजन प्लेटफॉर्म, ई फॉरेंसिक प्लेटफॉर्म, ई प्रोसिक्यूशन प्लेटफॉर्म और ई कोर्ट प्लेटफॉर्म। क्या फायदा होगा? जैसे कोई जज साहब ने फैसला दिया कि इस कैदी को छोड़ दिया जाए, ऐसे हमारे पास कमेटी के सामने उदाहरण आए कि वो फैसले की कॉपी लेने में 2-3 दिन लगे। जेल सुप्रीटेंडेंट ने कहा सर्टिफाइड कॉपी लाओ, हमारे पास रिकॉर्ड में है वो एग्जाम्पल। और जैसे ही वो जेल सुप्रीटेंडेंट के पास पहुंचा तो उसने कहा शाम की 6 बज गई, अब जेल कल खुलेगी। उनका जेल मैनुअल है। तो अब आप बताइए कि 3 दिन पहले कोई मजिस्ट्रेट ने फैसला दिया कि इस कैदी को रिहा कर दिया जाए, और हम 3 दिन तक रिहा नहीं कर पा रहे हैं। यह सिस्टम अच्छा था या अब क्या होगा? अब जैसे ही मजिस्ट्रेट फैसला करेगा वो ई कोर्ट प्लेटफॉर्म पे जाएगा और विद इन सेकेंड वो ई प्रिजन प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएगा। जेल सुप्रीटेंडेंट को पता चल गया ये कैदी छूट गया और उसको तुरंत छोड़ देगा। अच्छा है ना भाई सिस्टम? तो इसके लिए तो जोरदार ताली बजा दीजिए भाई। अब मैं एक सिस्टम से भुक्तभोगी हूं और बिस्सा जी को भी भुक्तभोगी होंगे। हमने किसी पटवारी को सस्पेंड किया। अभी हमारे वीसी साहब कह रहे थे कि भय थोड़ा खराब होता है, लेकिन भय तो कई बार रखना पड़ता है। अब पटवारी काम नहीं करे तो क्या करो? आपका कर्मचारी काम नहीं करे तो क्या करो? चार्जशीट देनी पड़ती है। तो अब ने एक सस्पेंड किया एक पटवारी को। वो मेरे कोर्टों में घसीटता ले गया, कई जगह गया, मैं कई जगह गया, लेकिन उसके बाद मैं एमपी बन गया तो भी मेरी पेशियां हो रही है। एक बार मैं मंत्री बन गया, वो फाइनेंस था। मुझे अरुण जेटली ने कहा यार कैसे करके कोर्ट को कह दो भाई कि आपको नहीं बुलाया। मैंने फोन किया, उन्होंने कहा नहीं आना पड़ेगा, नहीं तो वारंट जारी करेंगे। मैंने कहा चलो चलते हैं भाई। बहुत दूर था मामला, गया कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ